Hi guys, what's up? Welcome back to my channel or welcome to my channel if you're new. It's me Anjana Sharma. तो कैसे आप सब लोग? So I have just finished my 12th. Like अभी ख़त्म हो गया है. रिजल्ट्स कुछ दिन पहले आए थे, CBC ने बता दिया है. I scored 83% in 12th and 11th में मेरे अराउंड 75 आए थे. So that is with only self study. सो मेरा पिछला वीडियो देख के मेरे को बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि एक स्टडी टिप वीडियो बनाओ जिसमें मैं अपना लाइक 11th और 12th का स्ट्रैटेजी बताऊँ, जिसमें मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी करके ही अच्छे मार्क्स लाए, कोचिंग की हेल्प नहीं ली. ओनली फ्रॉम सेल्फ स्टडी, NCERT, टीचर्स एंड यूट्यूब, इन 4 चीज़ों की हेल्प से मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए. तो अगर आप लोगों को भी करने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए. एंड ये वीडियो जो है वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने वाला है. फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ स्टूडेंट को आप लोग को एग्जैक्टली वही बताने वाली हूँ जो मैंने फॉलो किया. और ऑफ कोर्स मिस्टेक्स भी हुए, लाइक हमेशा कंसिस्टेंट नहीं थी मैं भी, हमेशा लाइक आलस आता था पढ़ने में. तो वी गोना टॉक अबाउट एवरीथिंग अ स्टूडेंट फेसेस एंड हाउ आई डेल्ट विद इट एंड द स्ट्रैटेजीज फॉर इफ़ यूर स्टडिंग फॉर 11th एंड 12th. तो ये दोनों क्लासेस के लिए वीडियो है, तो अगर आप दोनों में हैं तो आप देख सकते हैं. सो मोस्टली क्या कहते हैं, साइंस के लिए होगा इस वीडियो. मैंने कुछ टिप्स लिख के रखे थे यहाँ पे एंड ऑल्सो माई जर्नी कि मैंने कैसे किया था. 11th से स्टार्ट करते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू 12th. सो व्हेन आई वाज इन 11th मैंने साइंस चूज़ किया था, बायो साइंस, PCB स्ट्रीम. एंड अगर आपको नहीं पता होगा, 10th से 11th का लेवल लाइक ऐसे इंक्रीज होता है, लाइक बूम इंक्रीज हो जाता है. 11th इज़ वेरी हार्ड कंपेयर टू 12th. 12th के कंपेरिजन में 11th बहुत ही ज़्यादा हार्ड है. 12th कंपेरेटिवली ईजी है 11th में, लेकिन प्रेशर कम रहता है कि लाइक 11th है, हो जाएगा कुछ ना कुछ, बस पास होना है. मार्क्स की बड़ी नहीं रहती है हम लोग को. मेरे को तो ऐसे ही था कि पास होना है 11th में. एंड 12th में जाके आगे अच्छे से पढ़ लेंगे. फिर 12th में ना सिलेबस कम होता है बट प्रेशर ज़्यादा रहता है. मेन प्रॉब्लम क्या था कि 11th में ना टीचर्स बहुत बार चेंज हुए हमारे, जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंसी नहीं रही स्कूल में पढ़ाई करने के लिए. तो क्या हुआ कि अल्टीमेटली आई हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ टू स्टडी. व्हाट आई सजेस्ट इज, अगर स्कूल में ध्यान दे सकते हो, जितना ध्यान दे सकते हो टीचर्स पढ़ाते वक्त दो, ध्यान दो. बुक्स लेके जाओ, ठीक है. इस बार कोई वो नहीं कि अरे यार बैक बेंचर बनना है, नो. बुक्स लेके जाना, ऑफकोर्स कॉपीज़ लेके जाना. एंड जो पढ़ाएंगे टीचर्स, बुक के साथ साथ कॉपी में भी नोट करो और ऐसे रीड करते जाओ बुक के साथ साथ जो वो पढ़ा रहे हैं, तो दिमाग में घुसेगा. अगर वो जो पढ़ा रहे हैं नोट्स भी दे रहे हैं साथ में तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं बट स्टिल और अच्छे से दिमाग में मतलब वो चीज़ याद करने के लिए क्या करना है, अलग से नोटबुक लेके जाना, उसमें मेन पॉइंट्स तुम नोट कर लेना. ये नोटबुक आई स्वेयर तुमको एग्जाम में बहुत काम आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने भी वही किया था फॉर केमिस्ट्री, क्योंकि 11th में सिर्फ केमिस्ट्री टीचर ने अच्छा पढ़ाया था. फिजिक्स मैंने पूरा का पूरा अपना यूट्यूब पर रिलाई किया था एंड बायोलॉजी ऑल्सो पूरा यूट्यूब पर रिलाई थी मैं. टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. नोट्स बनाओ, ध्यान से पढ़ो. एंड सबसे मेन टिप जो है वो है कंसिस्टेंट रहो. कंसिस्टेंट रहोगे तो अच्छे से सब कुछ हो पाएगा, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन, ठीक है. फिर कंसिस्टेंट रहोगे तो क्या होगा कि तुमको ना एग्जाम के एक दिन पहले वो नहीं करना पड़ेगा, अरे यार मैं तो लेजेंड हूँ, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के मार्क्स आ गया, वो ये ना 12th में काम नहीं आएगा. 11th में कर लेना बट 12th में गलती कभी मत करना. पूरे साल कंसिस्टेंट रहो ताकि एग्जाम के पहले तुम सिर्फ रिवीजन मार सको, ठीक है. टीचर पढ़ा रहे हैं तो नोट्स बनाओ, ठीक है, मेन पॉइंट्स नोट करो. और अगर अब देखो मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि टीचर पढ़ा रहे हैं बट खुद को ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, लाइक कुछ भी दिमाग के अंदर नहीं जा रहा है, तो क्या करो, घर आके फिर यूट्यूब से लेक्चर देख लो कोई. भाई हम सबको पता है कि फिजिक्स वाला का लेक्चर ना बहुत ज़्यादा लंबा रहता है और अगर आप लोग को, लेकिन वो पढ़ाते बहुत अच्छा है. तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है आप फिजिक्स वाला देख सकते हो, तो फिजिक्स वाला रिकमेंड करूँगी मैं, बहुत अच्छा पढ़ाता है सर. और अगर फिजिक्स वाला नहीं देखना, थोड़ा छोटा सा लेक्चर देखना है जिसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपका चैप्टर भी खत्म हो जाए, तो आप फिजिक्स आप लोग लर्न हो आपसे देख सकते हो. मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, मेरा पूरा 11th और 12th मैम से ही पढ़ा है, ठीक है. जंपिंग टू केमिस्ट्री, मेरे में क्या हुआ था कि हमारी मैम जो थी वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी. मैम के सारे नोट्स बहुत अच्छे रहते थे जो मैं नोट्स देती थी. और जैसे मैंने कहा कि साथ में ना मैं मैम जो पढ़ाती थी, मैं खुद भी पेंसिल से नोट करती थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि कुछ चीज़ें वो लोग नहीं नोट करवाते हैं. तो ये क्या हुआ कि ये जो चीज़ थी, फिर जो नोट्स बने वो ना मेरे एग्जाम में बहुत काम है. मेरे को बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं बुक स्कूल में लेके आती थी. स्कूल में बुक खोलते वक्त बुक से भी कुछ पॉइंट्स लिखती थी, मैम जो पढ़ाती थी वो बुक से मैच करती थी. सो दैट्स हाउ यू स्टडी फॉर केमिस्ट्री, ठीक है. केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब में ऐसे ही पढ़ते हैं. 11th का बायोलॉजी लिटरली बहुत लंबा है, भले ही कुछ चैप्टर्स में लाइक सिर्फ 1-2 टॉपिक हो बट स्टिल बहुत लंबा होता है. तो बायोलॉजी में एक तो हमारी मैम हमको छोड़ के चली गई थी, दूसरी मैम आई थी, और आई रिलाइड पूरा ऑन NCERT एंड यूट्यूब. तो यूट्यूब में भी बहुत सारे लेक्चर्स आते थे, ठीक है. यूट्यूब में मैंने लेकिन मोस्टली उनके लेक्चर्स देखे, लाइक लर्नो हब के मैम, रोशनी मैम के लेक्चर्स देखे, और सिर्फ NCERT रीड की. NCERT रीड करते करते मैंने नोट्स बनाए
मेरे पास वो नोट्स है नहीं, बट मेरे पास 12th के नोट्स है, लाइक एग्जैक्टली जैसे मैंने 11 में किया था। मैं क्या करती थी, मैं बुक रीड करती थी, ठीक है, मेरे 12th के बायोलॉजी नोट्स है, तो मैं बुक रीड करती थी। बुक रीड करके हर एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, अब ये नहीं कि इस डैट वो सब लिखने, एरोज यूज़ करो, नोट्स बनाने आते होंगे तुम लोग को, 10th में बनाए होंगे, 11th में बनाए होंगे, तो क्या करना कि बुक्स में मतलब जो भी पॉइंट्स दिखते हैं उसका ऐसे नोट करो। ये ना बहुत काम आता है, क्योंकि दिस इज़ फुल ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं है। यूज़ कलरफुल पेंसिल्स ताकि बोरिंग ना लगे, ठीक है। टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनके नोट्स मतलब वही है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई टीचर पढ़ा रहा है और तुमको समझ आ रहा है तो बुक लेके जाओ। नोट्स कॉपी जो टीचर दे रहे हैं बहुत सही है, नहीं दे रहे तो क्या करना, खुद से नोट्स बनाओ स्कूल में ही, और घर में आके वो नोट्स पढ़ना, रिवाइज करना, और यूट्यूब का लेक्चर देखना है देख लो, बट वो ऑप्शनल है। सो दैट्स हाउ आई डिड माई क्लास 11th। और बात थी तो मैंने बोली कि मेरी स्ट्रैटेजी कैसी थी, कि मैं पढ़ती कैसी थी, हाउ आई स्टडी। सपोज एग्जाम खत्म होकर दूसरे एग्जाम आने में बहुत टाइम है, तो नॉर्मल संडेज चल रहा है, तो उसमें मैं पढ़ाई नहीं करती थी। मैं सिर्फ 6 दिन पढ़ाई करती थी। स्कूल जाने के लिए सुबह उठती थी, स्कूल जाके आती थी, और स्कूल जाके आते आते खाना खाते खाते मोस्टली स्टूडेंट्स के 3:30 टाइम हो जाता है, 3:30 to 4 हो जाता है। तो मैं ना पढ़ाई या तो 4:30 या तो 5 से स्टार्ट करती थी, और मेरा ना टाइम नहीं था। आई डिडंट हैव एनी टाइम कि 2 घंटे पढ़ेंगे, 2.5 घंटे पढ़ेंगे। नो, आई हैड अ गोल। मेरा गोल था कि मैं आज ये टॉपिक ख़त्म करूँगी, और मैं ऐसे पढ़ती थी। आई डिडंट सेट एनी टाइम कि मेरे को इतने टाइम में ये, मतलब इतने टाइम में ये खत्म करना है। नो, आई वाज लाइक मेरे को ये खत्म करना है आज, और वो खत्म करके ही, चाहे मेरे को जितने भी घंटे लग जाते हैं, 30 मिनट्स लग जाए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बट वो खत्म करके ही मैं आज शांति से बैठूंगी। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने 11th में यूज़ की थी, एंड 12th में भी सेम ही था मेरा 11th 12th का पढ़ने का तरीका। बस 12th में थोड़ा और मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गई। एंड बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को क्या करना कि एग्ज़ाम आने से पहले के 1 दिन पहले मत पढ़ना, एग्ज़ाम आने के 1-2 हफ्ते पहले सैटरडे संडे टाइम निकाल के पढ़ लिया करो उनको भी, ठीक है। और इंग्लिश को भी नज़रअंदाज मत करना, इंग्लिश से भी परसेंटेज बढ़ता है, इंग्लिश को भी अच्छे से पढ़ना, और महीने में 1-2 बार 1 दिन पूरा इंग्लिश पे डेडिकेट कर देना, ऐसे कर देना। तो ये था मेरा स्टडी टाइम, मतलब यानी कि मैं टाइम नहीं लेती थी। इट वाज लाइक ये टॉपिक खत्म करना है आज, एंड वो करके ही आज सांस लेंगे हम लोग, ऐसा करते थे। एक चैप्टर को 2-3 टॉपिक में डिवाइड कर देती थी, और एक चैप्टर को मैं 2-3 दिन के अंदर ख़त्म करती थी। और ये ना मैंने 11 के स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, इसलिए मेरे को बहुत रश नहीं हुआ कि अरे नहीं एग्जाम्स आ रहे, जल्दी करो। तो आराम से मेरे चैप्टर भी खत्म हो गए, एंड ऐसे होने लगा। फिर दूसरा मेरा टिप ये है कि एग्ज़ाम्स आने से 2 हफ्ते पहले ही 14 डेज अगो ही एक टाइम टेबल बनाओ, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, जिसमें हर दिन तुम 1, 2, 3 जितने भी चैप्टर्स तुम कर सकते हो, खुद पे तुम्हारे पास वो पावर है करने के लिए, उन चैप्टर्स के नाम या फिर चैप्टर का नंबर लिखो, और हर दिन एक गोल सेट करो कि मेरे को ये दिन ये ख़त्म करना है, रिवाइज करनी है, ऐसे। और अपने आँखों के आगे चिपका लो। मैंने ना अपना पूरा स्टडी टेबल भर दिया था पेपर से, और पूरा गंदा दिखता है आजकल, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है जो कि बहुत हेल्प करती है। बाकी स्टिकी नोट्स रख लो साइड में, ताकि जो टॉपिक तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है वो चिपका लो, फिर बाद में कभी जब दिमाग शांत रहे तब पढ़ सको। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, अगर तुम लोग को सेल्फ स्टडी करना है, क्लासेस में ध्यान देना पड़ेगा। कि अभी फिज़िक्स में तो क्या हुआ, अच्छी बात है, भगवान की कृपा के कारण जो सर थे हमारे, उन्होंने पूरा 1 से लेकर 14 चैप्टर तक इतना अच्छा पढ़ाया हम लोग को, मेरे को यूट्यूब की छूने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हाँ, 1-2 चैप्टर्स के टाइम में बीमार के कारण घर में थी, तो मेरे को वो चैप्टर्स यूट्यूब से पढ़ने पड़े, और मैंने वो भी लर्न ऑफ से किया था। मेरा फेवरेट चैनल है रोशनी मैम का, वो बहुत अच्छे से पढ़ाती है, ठीक है। तो वो तुम लोग पढ़ सकते हो लर्न ऑफ से, मैं बहुत रिकमेंड करूँगी सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी करते वक्त भी क्या नोट्स कैसे बनाते हैं, अभी मैं सपोज मैं पढ़ा रही हूँ तुम लोग को, ठीक है, मैं वो क्या टीचर्स कहते हैं कि नोट्स दे रहे हैं हम, बट ना उनके नोट्स मत लेना, तुम खुद से अपने एक बड़ा कॉपी लो, नोट्स बनाओ। सपोज 3 घंटे का लेक्चर है, तो क्या करना, टाइम बढ़ा देना 1.5x या फिर 1.25x कर देना, एंड वो जो बोल रहे हैं बोलते बोलते लिखो, पॉज करो, फिर सोचो क्या बोला, फिर अपने लैंग्वेज में लिखो। ऐसे मैंने पूरा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था क्लास 12 का, फ्रॉम ये मैंने उससे पढ़ा था, उन सर से, कंपटीशन वाला सर से पढ़ा था शायद से, मेरे को याद नहीं, मतलब फिजिक्स वाले की ब्रांच में आता है, उनसे पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी। इतना अच्छे से याद हुआ मेरे को ये बायोटेक्नोलॉजी, पूरा मेरा बायोटेक्नोलॉजी का नोट्स है, ठीक है। ये सारे मेरे बायोलॉजी के नोट्स है, दिस ऑल हैंडमेड, मैंने पूरा ये यूट्यूब से देख के बनाया, एंड एनसीईआरटी मैंने बायोलॉजी 12th में पूरा का पूरा यूट्यूब एंड एनसीईआरटी की हेल्प से किया, बहुत अच्छे से, मतलब मज़ा आता है भाई बायोलॉजी पढ़ने में, ठीक है। मैं बहुत वीक हूँ मैथ्स में, मेरे को फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने बिल्कुल नहीं आते,
तो मैं क्या करती थी, आई यूज टू सॉल्व एक्सरसाइजेस जो कि मेरे को बहुत हेल्प करते थे, ठीक है। इकोलॉजी मैंने पूरा NCERT का बुक से देख के मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। बायोटेक्नोलॉजी यूट्यूब से देखा था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और प्लांट रिप्रोडक्शन स्कूल में पढ़ाया था, तो वो बहुत अच्छे नोट्स थे मैम ने जो दिए थे हमको। उसके बाद मैम चली गई थी, फिर हमारा उड़ने लगा ऐसी बायोलॉजी। NCERT रीड करो, NCERT रीड करने के लिए इकोलॉजी बेस्ट है। इकोलॉजी के लिए NCERT पढ़ो, सेल्स के लिए इकोलॉजी पढ़ो, ठीक है। सब जो हार्ड चैप्टर्स है, हार्ड चैप्टर्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स, उसके लिए यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो या फिर टीचर की हेल्प ले सकते हो। पूछो, नेवर बी अशेम्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड कि आज ये करना है मतलब ये करना है। अभी फिलहाल मैं WB जेन पास के लिए पढ़ रही हूँ एंड मेरा आज का गोल था कि मेरे को खाना खाने से पहले तक 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं एंड आई डिड इट। और मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो सोचो यू हैव टू बी डिसिप्लिन एट द एक्सटेंट कि तुम उस स्पेसिफिक टाइम के लिए सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर पढ़ाई करने के बाद भाई तुमको खेलना है, कूदना है, फ़ोन चलाना है, गेम खेलना है, कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी है। पूरा ऑर्गेनिक जो है मैंने लर्नो ऐप से किया था, मतलब मैंने मोस्टली 11th और 12th को लर्नो ऐप से पढ़ाई की थी। एंड टिप्स मेरी यही है कि जैसे मैंने कहा, एट लास्ट ये कहना चाहूँगी कि यूट्यूब में अच्छे चैनल्स लाइक फिजिक्स वाला है, अनअकैडमी है, मैग्नेट ब्रेन्स है एंड कभी कभी ना ऐसे स्मॉल यूट्यूबर्स होते हैं ना जिनमें कम व्यूज़ रहते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके भी लेक्चर्स देखना आप लोग। सो गाइस, अब मेरे को तो नहीं पता कि आप लोग को ये वीडियो हेल्प करेगी या नहीं करेगी, बट मेरा अपना जेन्युइनली एक्सपीरियंस बताया, आप लोग को शेयर किया कि मैंने कैसे पढ़ाई की, आप कैसे कर सकते हो, कुछ टिप्स बताए, चैनल रिकमेंड किया मैंने। मैं तो बोलूँगी लर्नो ऐप से पढ़ाई करो, मैम बेस्ट है। कुछ टॉपिक्स मैम छोड़ देती है, उन टॉपिक को तुम सेपरेटली सर्च कर सकते हो यूट्यूब में, वो आ जाते हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई होती है यूट्यूब में भी। लास्ट में कंक्लूजन भी यही कहना चाहूँगी मैम कि ध्यान दो, कंसिस्टेंट रहो थ्रू आउट द ईयर, हर दिन पढ़ाई करो, हर दिन 10-15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स या 4 to 5 आवर्स पढ़ो अगर तुम पढ़ सकते हो तो, ठीक है। सेल्फ स्टडी के लिए यही मेन होता है। एंड भरोसा रखो खुद पे, यू कैन डू इट, वी कैन डू इट। सो दीज आर माई रिकमेंडेशंस। आप लोग को जरूरत नहीं कि इनसी पढ़ाई करो, बट एक बार जाके आप लोग लुक आउट कर सकते हो, मे बी आपका हमारा वो सेम रहा, क्या कहते हैं, थिंकिंग सेम रह सकती है। सो मैं कहूँगी एक मोटा सा बुक लो, उसके आगे लिखो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी लिखो, बट नोट्स बनाओ, उनको पढ़ो। एग्जाम्स के टाइम रश मत करना, आराम से रिविजन करो एंड खुश रहो। लास्ट टिप जो मेरी तरफ से है कि अगर आप लोग इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो या फिर आपको बहुत ही फोकस के साथ पढ़ाई करनी है, तो मैं क्या करती थी, आई यूज्ड टू ब्लास्ट म्यूजिक। घर में ना मैं स्पीकर में म्यूजिक फोड़ देती थी, पूरा घर में म्यूजिक मतलब आवाज़ आती थी इतना बड़ा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि म्यूजिक में पढ़ाई कैसे करते हो, लाइक दैट इज़ द मेन ना, कि फोकस करना है। इवन दो म्यूजिक चल रहा है जिसमें तुम्हारा नाचने का मन कर रहा है, बट स्टिल यू आर फोकसिंग ऑन योर नोट्स एंड योर स्टडी। क्लोज योर आइज एंड गाना बज रहा है, बजने दो, तुम चिल्ला के अपने नोट्स पढ़ो। और जिस टाइम तुम जो हो गाने में डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, उसका मतलब क्या होगा कि तुम्हारा फोकस टूट गया है। तो फोकस रखने के लिए मैं ऐसा करती थी, गाना ब्लास्ट करती थी, बट गाना चल रहा है, चलने दो, भाड़ में जाओ। उसका म्यूजिक से थोड़ा कामनेस आती थी, साथ में जो मेरे नोट्स थे मैं उन नोट्स को चिल्ला के पढ़ती थी। ये मेरा एक तरीका था। और दूसरा तुम क्या कर सकते हो, अपने मेरे सॉफ्ट टॉयज यहाँ पे पड़े हुए हैं, वैसे सॉफ्ट टॉयज आगे रखो। और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो एक ब्लैक बोर्ड खरीद दो, बहुत ही यूजफुल आएगा बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए फॉर प्रैक्टिसिंग डायग्राम्स, ठीक है। ब्लैक बोर्ड ले लो, एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड, और सॉफ्ट टॉयज को आगे रख के बी अ टीचर एंड टीच देम, बहुत मज़ा आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अहेड। मेरे को भी ऑल द बेस्ट बोलना है, मैं WB जेन पास दे रही हूँ। तो आई होप तुम सब लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जितना हो सका अपना पूरा बता दिया, माई रिकमेंडेशंस, मेरे स्टोरीज़, मेरे क्या कहते हैं व्यूज़ 11th and 12th के, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो पसंद आया नहीं है, और आप मेरा नक्शे कदम पे चलोगे या नहीं। तो दैट्स इट, टाटा, बाय। तेरे संग जीना ही तो जीना मेरे हम।